कि समाज का वह वर्ग जो सबसे पीछे है, जो सबसे दलित है, मैं दलित जात के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, जिस पर निगाहें विकास की बहुत देर बाद पहुंचती हैं, जो कर्ता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन देखा जाता है सबसे हेय दृष्टि से। आईजीएल ने और आईजीएल के माननीय शुक्ला जी ने, मैं नाम लेना भूल गया, श्री एस के शुक्ला जी, आपके मन में यह भाव है कि हम इन बंधुओं का जो इस गोरखपुर को, गोरखपुर ही क्यों पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं, आप उन्हें सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, जब मैं आज के कार्यक्रम को देखता हूं और नरेंद्र मोदी को देखता हूं तो एक अजीब सा साम्य दिखता है। यही नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है। आपने देखा होगा, कहीं भी वो जाते हैं, किसी निर्माण में जाते हैं तो पहले ये पता करते हैं कि किसने बनाया। बनाने वाले सारे जो निर्माणकर्ता होते हैं, कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और देश की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसे से और योजना से देश का विकास नहीं होता। वो जो जमीनी आधार पर जमीन पे काम कर रहा है, जिसने अपना पूरा मेहनत और श्रम दिया है, उसके नाते विकास होता है। तो कहीं मैं अहमदाबाद में मैंने देखा, वो गए, कोई विशिष्ट दिन था, उन्होंने सारे सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनके पैर धोने लगे। क्या कहना चाहते थे वो? क्या संदेश देना चाहते थे वो? हमारे यहाँ हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ में एक गीत गाया जाता था, सच्ची सेवा प्रभु पूजा है, सेवा धर्म महान है, दरिद्र नारायण बने आता कृपा सिंधु भगवान है। तो यह जो कल्पना है कि आप जो काम कर रहे हैं तो वास्तव में ईश्वरीय काम कर रहे हैं और आपके अंदर एक ईश्वरीय तत्व है, यह एक सच्चाई भी है, इसको जान लीजिएगा। यह काम हर आदमी नहीं कर सकता। यह काम आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं है। इस काम को करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जज्बा चाहिए, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, बड़ी मोटी चमड़ी चाहिए। मजाक नहीं है लोगों के घरों में जाकर के। मुझे अभी भी अपना बचपना याद है, हम लोग शौचालय जाया करते थे, शौचालय बहाने की जगह नहीं होती थी। आपके परिवार का कोई आदमी जाता था, हम लोग का शौचालय बाहर से खोल करके उनमें से निकालता था, अपने कंधे पर लाद करके ले जा करके डोमखाने में फेंक आता था। आप दूसरों के मैलों को उनको घर से निकाल करके साफ करने का काम करते रहे। आज आप जिन नालियों में घुसते हैं, जिन नालों में घुसते हैं, जिस प्रकार से अपने आप को घुटने और जंघे तक, मैं देखता हूं ना अपने मोहल्ले में कभी कभी जो नाले हमारे चौक हो जाते हैं, उन नालों में कैसे आदमी घुसाया जाता है। हम और आप अगर घुसे सामान्य आदमी तो 10 से 15 मिनट के अंदर हम उफन के वहीं चले जाएंगे। आप उसी नालों के अंदर घुसते हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं, परिस्थितियां नहीं होती हैं, सुरक्षा के उपकरण नहीं होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपके पास नहीं होते हैं, अंदर आपका दम घुट जाए, दम घुटता भी है। अगर आप वज्र दिमाग के न बने हो, सामान्य आदमी हो, तो आपका दम घुट जाएगा। लेकिन चूंकि भगवान ने आपको बनाया ही अलग तरीके से है, मैं एक चिकित्सक के नाते कहता हूं, शरीर की रचना सबकी एक जैसी होती है, मन की रचना एक जैसी नहीं होती। आपको ईश्वर ने एक अलग प्रकार का मन देकर के भेजा है। जिन परिस्थितियों में आप काम करते हैं कोई और नहीं कर सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी जब ऐसे किसी समूह के बीच में बैठते हैं तो अपने हाथ में थाल लेकर के, जैसे किसी जमाने में हम लोगों ने सुना था कि कोई सुदामा था जिसका पैर कोई कृष्ण धोया करता था, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं इसी प्रकार से हमारे देश का यह कृष्ण आप सारे सुदामाओं के पैर धोने का काम करता है। और मिलता क्या है आपको? मैं जानता हूं देश में एक चिकित्सक होने के नाते मुझे इसका एहसास है कि कितने कर्मचारी होने चाहिए। मैं अभी महापौर साहब से पूछ रहा था कि आपके यहाँ कुल कितने कर्मचारी हैं। इन्होंने शायद कहा 3000 या ऐसा कुछ संख्या बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का औसत है हर 500 पे 3 आदमी होने चाहिए सफाई कर्मी, हर 500 पे 3 आदमी। और इस लिहाज से अगर इस शहर की जनसंख्या 10 लाख भी मान ली जाए तो यहाँ 6000 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। और सच्चाई कितनी होगी हम उसको भी नहीं जानते कि हमारी वास्तविक जनसंख्या है कितनी। अगर 10 लाख को भी मान ले, जो न्यूनतम आंकड़ा हो सकता है, तो सफाई कर्मचारियों की कम से कम संख्या 6000 होनी चाहिए।
आप एक साथ 2 आदमी के बराबर काम करने का प्रयास करते हैं। जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, जिन परिस्थितियों में आप काम करते हैं, जितनी दुरूह परिस्थितियां आपके सामने सामने पैदा होती हैं, मैं जानता हूं इस बात को। हम लोगों ने जब कूड़ा इकट्ठा करने की योजना शुरू की तो क्या देखा, 9 बजे जिस समय आप कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अपने घर में जाते हैं, जो ही आप कूड़ा लेके निकलते हैं उसके बाद घर से एक औरत निकलती है और अपना कूड़ा फेंक के चली जाती है। कितनी बार आप सफाई करेंगे? ऐसा नहीं, हम तो जनता के बीच में जीते हैं ना, तो जनता की इस मानसिकता को हम लोग भी देख रहे हैं। आप बदनाम हो सकते हैं इस बात के लिए कि आपका गोरखपुर गंदा है, आप उस गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं। हम बड़ी आसानी से आपके ऊपर कामचोरी का आरोप लगा सकते हैं। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना धरती का सबसे आसान काम है। हमारे सिवाय दुनिया का हर आदमी बुरा है, हमारे सिवाय दुनिया का हर आदमी कमजोर है, हर आदमी भ्रष्ट है, ये तो हम बड़ी आसानी से कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कल माननीय सांसद जी, कल 1 अगस्त को मैं दिल्ली में था। इस नाते मुझे मंदिर मार्ग पर एक वाल्मीकि मंदिर है, वहां सफाई करने का काम दिया गया था। मुझे जाकर पता अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब अपनी सफाई की योजना शुरू की थी 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को पहली बार वो उसी मंदिर में गए थे, वहीं से उन्होंने अपना काम शुरू किया था। मंदिर मार्ग पे है। मैंने अपने हाथ से खोमचा, आप जानते हैं मैं बहुत नाटक में विश्वास नहीं करता हूं। जब मैंने झाड़ू उठाया और झाड़ू चलाना शुरू किया तो 5 मिनट के बाद मेरी सांस फूलने लगी। जो सच है वो यही है, ये है। अगर मुझसे किसी अलमारी से किताब निकाल करके 1 घंटा पढ़ने को कहा जाए तो मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि झुक करके नाले में से गंदगी निकालो, बार बार झुक करके तुम्हें उसमें से निकालना है, फिर उसको एक बर्तन में इकट्ठा करके खोमचिप से ले करके दूसरे बर्तन में डालना है किसी बोरे में, आधा घंटा से ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप करते हो इसको। और जब मैं अपने को कहता हूं तो मैं राधा मोहन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सारे लोगों की चर्चा करता हूं जो ये कहते हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मी काम नहीं करते, इसलिए शहर में बड़ी गंदगी रहती है। दुखद क्या है, मैंने वहां जो बहनें सफाई कर्मी की आई हुई थी, 15-20 बहनें थी, उनसे परिचय लिया, उनसे बात किया। और जिस बात की चर्चा आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है माननीय सांसद जी, क्योंकि आप भी जमीन से उठे हैं ना, आप भी तो समाज के बीच में जी रहे हैं। मैंने उन बहनों से पूछा कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी शिक्षा और इतना बड़ा माहौल हमने दे दिया है, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सफाई कर्मी का बच्चा दोबारा सफाई कर्मी ही बनने के लिए बाध्य है। हम बदल नहीं पाए। किसी ने हाई स्कूल पर के पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने बीए कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिली। पूछता हूं तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? सर 2 बार आना होता है, 1 बार मैं आती हूँ, 1 बार अपने लड़के को भेज देती हूँ। लड़का नहीं होता, अपनी बहू को भेज देती हूँ। वो प्रारब्ध उनका बन चुका है, वो उसी सफाई कर्मी के काम में पैदा होंगे, उसी सफाई कर्मी के काम को करते करते दुनिया को छोड़ देंगे और उनके बच्चे भी वही काम करते रहेंगे। इसलिए जो माननीय सांसद जी ने बात किया, मैं इस बात को कहने वाला था, लेकिन सांसद जी ने इस बात को पहले कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं। मैं शुक्ला जी को बधाई दूंगा, माननीय एसके शुक्ला जी को, जो इन्होंने कहा कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं और आगे भी कुछ करने वाले हैं। कुछ मत करिए, आप यहाँ के सफाई कर्मियों की एक सूची ले लीजिए माननीय शुक्ला जी, चाहे वह स्थायी हो, चाहे वह अस्थायी हो, चाहे वो जो आपका नया सिस्टम आया है जिस सिस्टम से आप अपॉइंटमेंट करते हैं, आप उनकी सूची ले लीजिए, उनके परिवार का रजिस्टर ले लीजिए। आपकी संस्था बहुत बड़ी है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपको 2% खर्च करना होता है। आप खाली एक निर्णय ले लीजिए कि मैं इस गोरखपुर की धरती पर आकर के गोरखपुर में प्रारंभ करके आज गोरखपुर में एनआईजीएल का विस्तार किया है। मैं ये मेरे अंदर एनआईजीएल का विस्तार किया है, मैं ये मेरे अंदर भाव है सफाई कर्मियों के प्रति। मैं ये निर्णय लेता हूं कि हमारे इस गोरखपुर नगर निगम परिसर में जितने भी सफाई कर्मी हैं, उनके किसी भी बच्चे को मैं अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। आप करके देखिए, इस शहर के भगवान बनेंगे आप शुक्ला जी, और इस शहर के भगवान नहीं बनेंगे,
आप एक ऐसा उदाहरण पूरे भारत के सामने रखेंगे कि आपसे प्रेरणा लेकर के ढेर सारे धनाढ्य लोग जो 2% के नाम पर अपना पैसा न जाने कहां कहां दे देते हैं, वो सारे खेल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक उदाहरण जो आप सेट करेंगे, आपको लगेगा कि आप एक पत्थर चला रहे हैं, इससे इतनी लहरें पैदा होंगी कि पूरे समाज को परिवर्तित करने में आपकी भूमिका बन जाएगी। मित्रों, हम सबको अपने प्रधानमंत्री का आभारी होना चाहिए। मैं ईमानदारी से बात कहूंगा, आप उस समय सांसद नहीं थे शायद 2014 में ना। 2 अक्टूबर 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया, तो मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं, मैंने नहीं उठाया था। मैं झूठ बोलने का विश्वास ही नहीं करता हूं। बड़ा अजीब सा लगता था मुझे, मेरे झाड़ू उठाने से सफाई हो जाएगी क्या? जो 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 मैं जो कहने जा रहा हूं अभी सुनिए। जो हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं वो मेरे मन में भी आता था, अरे ये क्या है, प्रधानमंत्री झाड़ू मार रहे हैं, प्रधानमंत्री के झाड़ू मारने से सफाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी। लेकिन होगा क्या? आप जो काम करते हैं हमारी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के घर के चारों ओर 1 हफ्ते सफाई न हो तो डॉक्टर राधा मोहन का जीवन नरक हो जाएगा। उसके जीवन का सारा सुख छिन जाएगा। जितनी भी आपने कमाई कर ली हो, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए हों, जितने बड़े पढ़े लिखे हों, जितने बड़े इंटेलेक्चुअल हों, जितने बड़े धन्ना सेठ हों, जिस दिन आपके घर से जो सीवर प्लांट निकला है वो चोक करेगा और वापस आपके घर में लौट करके लैट्रिन आएगी ना, आप नहीं साफ करोगे, आप किसी सफाई कर्मी को पैसा दे करके बुला करके साफ करोगे। तो वह जो हमारी गंदगी को साफ करने का काम करता है, जो हमारे जीवन को, सुख को आमूल रूप से परिवर्तित करने का काम करता है, हम उसको सम्मान देने की जगह पर उसी को अपमान देते हैं। बहुत देर में मुझे समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री बताना क्या चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री बताना चाहते थे कि वह जो तुम्हारे सुख की वृद्धि करता है, वह जो तुम्हारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को दूर करने का काम करता है, सचमुच वही है जो तुम्हारे पास ईश्वर के रूप में चल करके आता है। उसके काम को तुम ईश्वरीय काम समझने की चेष्टा करो, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं। जब तुम अपने हाथ में उठाओगे, इंदौर की चर्चा होती है, मैं अभी मेयर साहब से बात कर रहा था इसकी, आप अकेले गोरखपुर को सुंदर बना ही नहीं सकते। हम अगर सहयोग नहीं करेंगे नागरिक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, हमारा गोरखपुर सुंदर नहीं होगा। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। आप 1 हाथ से ताली कैसे बजा लोगे? जिस दिन हम नागरिक आपको सहयोग करने लगेंगे, इस बात की चिंता करने लगेंगे, आपने वो जो 3 नारे लगा के रखे ना, रिड्यूस, रीयूज एंड क्या है, रिसाइकिल। रिसाइकिल आप नहीं कर सकते, रीयूज आप नहीं कर सकते, नागरिक रिड्यूस तो कर सकता है ना। यह काम मोदी जी ने किया। 2 अक्टूबर 2014 को जब उन्होंने शुरू किया कि मैं शौचालय बनाऊंगा, तो लोगों के समझ में शौचालय भी नहीं आता था। आज सच्चाई क्या है? 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ शौचालय माननीय प्रधानमंत्री ने बना दिए। और यह शौचालय कांग्रेस की रजीम के शौचालय नहीं है, ये हैं, इनका प्रयोग होता है। हमारे शौचालय वैज्ञानिक आधार पर बनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आवास वैज्ञानिक आधार पर बनते हैं। अगर हमने इस गोरखपुर में 36,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए होंगे तो 36,000 में अगर आप गिनने निकलेंगे तो 35,999 नहीं, 36,000 मकान आपको दिखेंगे और उच्चतम गुणवत्ता के दिखेंगे। 12 करोड़ शौचालय बनाया। जब हमारे विदेशी, हम लोग भी जब छात्र थे और गोरखपुर से बलिया की लोकल ट्रेनों पे जाते थे, तो ट्रेन के दोनों ओर लोग बैठ करके, महिलाएं हमारी सुबह 5 बजे, 6 बजे या रात को 9 बजे आधा नग्न होकर के शौच करती थी। और आज भी जब तक मोदी जी नहीं आए थे, गांव की अपनी ढेर सारी औरतें दिन भर उनको लैट्रिन लगी हो वो कहीं नहीं जा सकती थी।
इंतजार करती रहती थी कि कब अंधेरा हो जाएगा, कब गांव की औरतें इकट्ठी होंगी, लोटा लेकर निकलेंगी और किसी अंधेरे कोने पे जा करके और नग्न हो करके चाहे जितनी भी अपमानजनक टिप्पणियां महसूस करनी हो, दैनिक कार्य से निवृत्त होंगी। मोदी जी ने यह काम किया, हर महिला को सम्मान देने का काम किया। महिला अपमानित होती थी जब घर से निकल करके जाती थी, महिला पर फप्तियां कसी जाती थी, महिला बीमार होती थी। माननीय मोदी जी ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और 5 साल के अंदर 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने शुरू किया और 2 अक्टूबर 2019 तक ये पूरा का पूरा देश ओएफडी घोषित हो गया। 19 में तो आप आए थे ना, 19 में जब तक आए तब तक हम लोगों ने पूरे भारत को ओएफडी घोषित कर दिया था। कहीं किसी घर में ऐसा कोई घर नहीं बना था जहां लोगों को मैदान में जाकर के, हमारी लोकल भाषा में कहते हैं झाड़ा फेरना, कहते हैं ना, किसी को लोकल भाषा में जाके झाड़ा फेरने के लिए नहीं जाना पड़ता था, सही है ना। लेकिन मोदी जी उससे रुके नहीं। आप सोचिए मोदी जी ने आपकी बेहतरी के लिए क्या किया। मोदी जी ने नागरिकों को सिखाया कूड़े 2 प्रकार के होते हैं। मोदी जी के आने के पहले इस देश में कोई भी नहीं जानता था कि कूड़े 2 प्रकार के होते हैं। मोदी जी ने सिखाया कि 2 प्रकार के कूड़े होते हैं। एक वह कूड़ा जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, एक वह कूड़ा जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। हम अपने घरों से जब कूड़ा निकालेंगे तो अलग अलग पैकेट में दोनों कूड़े को रख करके 2 तरीके से निकालने और व्यस्त करने का काम करेंगे। और एक एक घर में उन्होंने प्रयास किया, घरों में तो नहीं हो पाया, अभी वो जागरूकता बाकी है, लेकिन सार्वजनिक स्थल के एक एक घर पर, एक एक ऑफिस पर, एक एक कार्यालय पर उन्होंने सुनिश्चित किया। आप कहीं चले जाओ, आपको किसी न किसी ऑफिस में कहीं ना कहीं वो 2 प्रकार के डब्बे आपको देखने मिलने लग जाएंगे। आपका काम कितना आसान हुआ उससे, आपके काम को कितना सम्मान मिला है उससे। और तब मोदी जी ने कहा हम ओडीएफ में नहीं, ओडीएफ प्लस में विचार करेंगे। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो उपलब्धि पाई है शौचालय बनवा करके, उस उपलब्धि को हम आगे ले जाएंगे, कूड़े का बंटवारा करेंगे, जो कूड़ा उपयोग हो सकता है उससे खाद बनाएंगे, उसको वापस हम प्रयोग करेंगे, जो कूड़ा उपयोग नहीं हो सकता है हम उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से उसका डिस्पोजल किया जाए, हम उसका सिस्टम बना करेंगे। और तब मोदी जी लेकर के आए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम। तब मोदी जी इस बात को, मोदी जी तो अक्सर इसको कहते हैं ना, आपदा में अवसर। उन्होंने हमको सिखाया कूड़े से हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कूड़े से ही बिजली ही बना लेंगे, ऊर्जा ही पैदा कर देंगे। देश, भारत का देश पूरी दुनिया में सर्वाधिक कूड़े से बिजली बनाने वाला देश स्थापित हो चुका है आज के दिन। और वो यात्रा उनकी रुकी नहीं, आज भी वो यात्रा जारी है। कल वो अयोध्या गए, अहमदाबाद गए। अहमदाबाद जाने के पहले उन्होंने सुबह जा करके 10 बजे का समय, अगर वो राधा मोहन को कहते हैं कि तुम्हें कहीं सफाई करना है, अगर रवि किशन जी को कहते हैं तुम्हें कहीं सफाई करना है, अगर प्रदीप शुक्ला को कहीं सफाई करने पर लगना है, तो मोदी जी कहते हैं कि तुम्हारे पहले मैं खुद लगूंगा, मैं खुद सफाई करूंगा। हम सब मिल करके इस देश को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मित्रों, हम आपकी सारी समस्याओं से परिचित हैं, आपके सहयोग से भी परिचित हैं। आपका सम्मान एक बहुत छोटा कदम है आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए, लेकिन फिर भी अगर छोटा ही कदम है, ईमानदारी के साथ किया जाए तो उस छोटे कदम की भी प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी थी। वो गिलहरी बार बार समुद्र में जाती थी, समुद्र से निकल के आती थी, बालू अपने शरीर में लेटती थी और फिर लौट करके समुद्र में चली जाती थी। उसके शरीर में बालू लग जाता था तो ऐसा लगता था कि उसको लगता था कि उसके बनाने से पुल बन जाएगा। तो लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए, मेरी तरह रहे होंगे। मोदी जी बड़े थे, मैं छोटा लक्ष्मण था, मैं नहीं समझ पा रहा था उस समय। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए राम से कहा, ये गिलहरी को लगता है कि इसके बनाने से पुल बन जाएगा। जो बात मोदी जी ने कही थी, जो बात भगवान राम ने कही थी, वही आज भी कही जा सकती है। महत्व इसका नहीं है कि समाज को बदलने में आप कितना बड़ा काम करते हैं, महत्व इसका है कि आपका सामर्थ्य क्या है और आप अपने सामर्थ्य का सर्वोत्तम देने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके सामर्थ्य के लिए, आपके इस प्रयास के लिए आपको बधाई दूंगा। और जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, मैं उस पर अपने आप को जोड़ता हूँ
और मुझे विश्वास है कि आप मना नहीं करेंगे। इन लोगों की बहुत आशाएं आपसे जुटी हैं, वो देख रहे हैं कि दो दो सांसद आपसे कह रहे हैं, और इन लोगों को सांसद की ताकत के बारे में बड़ा एहसास होता है, ये जाने रहिएगा। मैं भला ही कितना अच्छा सांसद रहूं, सांसद परिभाषा में तो अच्छा नहीं है माना जाता है, तो वो जान रहे हैं कि अगर दो दो सांसद अगर आपको घेर के ऐसा कह रहे हैं तो आप करेंगे भी इसको। आपको एक बार पुनः बधाई देता हूँ, आप इन बातें समझिए।